डिफरेंशिएशन का ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में हम 11 फार्मूला लिखवाए थे और उसमें कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए थे, क्योंकि अपलोड है उसमें। अगर कोई भी विद्यार्थी अगर नहीं देखा होगा पहला लेक्चर तो पहला लेक्चर पहले आप देख लीजिएगा। उसके बाद उसको जितना फार्मूला उसमें लिखवाए हैं फार्मूला को याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये जब आप इस लेक्चर को देखेंगे फिर तो समझ में आएगा और आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलिए 11 फार्मूला लिखवा चुके थे, 12वां फार्मूला यहाँ से हमारा है जो कि समझाते हैं इसमें। तो लिखा हुआ है कि a के पावर fx d/dx। तो इसका जो फार्मूला है a के पावर fx इंटू लॉग a बेस ई इंटू dfx/dx, जहाँ कि a का जो वैल्यू है 0 से बड़ा होना चाहिए हमेशा और a नॉट इक्वल टू 1, मतलब कि a 0 से बड़ा रहेगा और a 1 के बराबर नहीं रहेगा, तब हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर a का जो मान है 4 है, यानी कि 0 से बड़ा लिए हैं ना, और a 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब कि 1 नहीं ना है, यहाँ पर 4 है। तो 4 के पावर x, तो इसके फार्मूला का हम अप्लाई करेंगे। तो a के पावर fx, तो 4 के पावर x इंटू लॉग ए बेस ई, तो लॉग 4 इंटू बेस ई। उसके बाद dfx/dx, तो fx के जगह पर क्या x है तो dx/dx कट गया 1। उसके बाद 4x लॉग 4 बेस ई हो गया। उसके बाद है e के पावर fx का डिफ्रेंशिएशन। e के पावर fx का डिफ्रेंशिएशन e के पावर fx नहीं होता है इंटू dfx/dx। उसका एग्जाम्पल है यहाँ पर। तो e के पावर fx का डिफ्रेंशिएशन e के पावर fx इंटू dfx/dx, तो fx के जगह पर मेरा क्या है 3x² प्लस 2 है। उसके बाद e के पावर x से 3x² प्लस 2 को वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करना है फिर, तो 3x² का हम लगाएंगे कौन सा कॉन्सेप्ट, फार्मूला नंबर 1 n इंटू एक्स के पावर n-1 वाला। तो 3 को तो साइड में रखेंगे, x² का 2 इंटू एक्स के पावर 2-1, तो 2-1 नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट x² का 2x लिखे हैं। और 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। उसके बाद गुना कर देंगे 3 गुना के 6x इंटू ई के पावर 3x² प्लस 2। उसके बाद है साइन इन्वर्स fx। तो साइन इन्वर्स fx का जो फार्मूला है 1/√(1 - fx² इंटू dfx/dx। तो उसका एग्जाम्पल है साइन इन्वर्स x³। तो साइन इन्वर्स x³ का 1/√(1 - fx के जगह पर इसमें क्या है x³ है, तो x³ का स्क्वायर करेंगे इसमें इंटू dfx/dx। तो इंटू fx के जगह पर क्या है x³ है, तो dx³/dx। उसके बाद इसको वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद इसका x के पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन फिर करेंगे। तो x के पावर 3 का डिफ्रेंशिएशन जो होगा 3 इंटू एक्स के पावर 3-1, यानी कि फर्स्ट जो फार्मूला है x के पावर n वाला फार्मूला का यूज करके यहाँ लिखे हैं। उसके बाद ये घटा देंगे 3x² नीचे में 1 - x के पावर, ये गुना हो गया 3 गुना के 6 x के पावर 6 हो गया। उसके बाद है कोस इन्वर्स fx। तो हम पहले लेक्चर में बताए हुए थे कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म ना c से शुरू होता है, जैसे साइन था उसमें कोस था, तो जो c से शुरू होगा उसमें ना माइनस लगा हुआ रहेगा। साइन इन्वर्स का जो फार्मूला है वही फार्मूला कोस इन्वर्स का भी है, केवल इसमें माइनस ऊपर में लग जाना है, बाकी सब इसका और इसका दोनों का सेम ही है। उसके बाद है tan इन्वर्स fx का 1/1 प्लस fx² इंटू dfx/dx। उसी तरह से फिर c से शुरू हो रहा है cot इन्वर्स। तो जो tan का है उसमें केवल ऊपर में माइनस लग जाना है बस, और कुछ नहीं। फिर sec इन्वर्स fx का फार्मूला है 1/mod fx √(fx² - 1 इंटू dfx/dx। फिर cosec इन्वर्स fx, फिर c से शुरू हो रहा है तो इसमें -1 ऊपर में लग जाएगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें। जैसा सेक इन्वर्स का है वैसा ही इसमें भी है, केवल माइनस ऊपर में लग जाना है। अगर जिस विद्यार्थी को सेक इन्वर्स fx का फार्मूला याद रहेगा डिफ्रेंशिएशन, उसे कोस इन्वर्स fx का केवल उसे माइनस लगा देना है, काम ख़त्म। उसके बाद इधर एक कॉन्सेप्ट है कि इफ़ y बराबर f1x प्लस f2x प्लस f3x, यानी कि मेरे पास अगर 2, 3 या 4 एक से ज़्यादा यानी कि फंक्शन दिया हुआ रहेगा प्लस या माइनस में, तो यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, माइनस भी रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्लस हो या माइनस हो, तो हम बारी बारी से उस फंक्शन का अगर हमको डिफ्रेंशिएशन निकालना हो तो सबको हम d/dx, सबको अलग अलग d/dx सब में अलग अलग लगा के उसका डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हम नीचे दिए हुए हैं यहाँ पर 2 नंबर में। लेकिन पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि y बराबर सेक इन्वर्स 3x³
देन फाइंड वाई डैश। वाई डैश कहने का मतलब है कि dy बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ पर डबल डैश भी रहता है, वो आगे चल के जब आगे लेक्चर आएगा तो उसमें पढ़ाएंगे कि वाई डबल डैश का मतलब क्या होता है, d2y बाई डी एक्स पर उसका मतलब होता है, लेकिन उससे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर मेरा मेन मतलब है कि वाई डैश निकालना है तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर निकालना है। तो y का वैल्यू कितना है, सेक इनवर्स 3x3 डी बाई डी एक्स लगा दिया इसमें। उसके बाद सेक इनवर्स एफ का फार्मूला इधर लिखवाए हुए हैं कि 1/mod fx रूट अंडर एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1। तो वही फार्मूला यूज करेंगे 1/mod fx रूट अंडर एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1। तो एफ एक्स के जगह पर क्या है 3x³ है, उसका स्क्वायर करेंगे -1 इंटू डी एफ एक्स बाई डी एक्स। तो एफ एक्स जहाँ पर 3x³ है यहाँ पर डाल दिए। उसके बाद ये 3x³ का डिफ्रेंशिएशन जो होगा यहाँ पर रफ में किए हुए हैं 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, तो 3x² मिलेगा। उसको डायरेक्ट यहाँ पर लिखे हैं और नीचे में 3x³ का मोड है। उसके बाद रूट अंडर में इसका जब स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर 9 और x की पावर 3 है, 3 से 2 में गुना होगा यानी कि 6 आ जाएगा -1। ये कंप्लीट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है y बराबर 7x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस sin x प्लस log x देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल है। इसमें बहुत सारा फंक्शन था प्लस माइनस में करके, इसमें भी बहुत सारा फंक्शन है, टर्म है 1 2 3 4 5 4 टर्म है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन यानी कि dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए डी बाई डी एक्स सब में अलग अलग डी बाई डी एक्स सब में लगाएंगे। उसके बाद इसमें यूज करेंगे फार्मूला का, जो कि पिछले लेक्चर में फार्मूला लिखवाए हुए थे, वही सब फार्मूला इसमें यूज हो रहा है। डिफ्रेंशिएशन में ज़्यादा फार्मूला है, फार्मूला को अगर आप अच्छे से याद रखते हैं तो क्वेश्चन आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप फार्मूला को ज़रूर याद रखिए। तो उसके बाद 7 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इधर आ जाएगा। उसके बाद x के पावर n का जो फार्मूला है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, उसी तरह से 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 1। फिर वैसा ही इसमें भी 3 साइड हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस 1। फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स लिखवाए थे फार्मूला में, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x लिखवाए थे फार्मूला में पिछले लेक्चर में। उसके बाद ये गुना हो जाएगा 7 चौक 28 एक्स के पावर 3, 3 दूना 6 एक्स के पावर 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, कोस एक्स वैसे ही रह गया, 1/x वैसे ही रह गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन y बराबर दिया हुआ है कोट इनवर्स रूट अंडर साइन एक्स। तो इसमें dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, तो डी बाई डी एक्स लगाएंगे कोट इनवर्स रूट अंडर साइन एक्स में। तो कोट इनवर्स एफ एक्स का फार्मूला क्या है -1/1 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर इंटू डी एफ एक्स बाई डी एक्स, -1/1 प्लस एफ एक्स के जहाँ पर ये पूरा रूट साइन एक्स है। कोट इनवर्स के छोड़ के बाकी जो है वो सब हम यहाँ पर एफ एक्स है, तो एफ एक्स का स्क्वायर हो गया। उसके बाद कोट इनवर्स का हो गया। अब उसके बाद डी एफ एक्स बाई डी एक्स, तो डी एफ एक्स रूट अंडर साइन एक्स है, डी एफ एक्स बाई डी एक्स। उसके बाद -1 नीचे में 1 प्लस रूट साइन एक्स का स्क्वायर है, तो स्क्वायर और रूट आपस में ये कटेगा दोनों ना, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाता है, तो साइन एक्स का साइन एक्स बच गया इंटू रूट साइन एक्स। तो रूट साइन एक्स है तो रूट एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या पढ़े हैं 1/2 रूट एफ एक्स पढ़े हैं ना फार्मूला में, तो 1/2 रूट साइन एक्स हो गया इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स, यानी कि रूट का हो गया। अब रूट एफ एक्स का होता है ना 1/2 रूट एफ एक्स इंटू डी एफ एक्स बाई डी एक्स, तो वही रूट का हो गया और फिर एफ एक्स ये बन गया डी एफ एक्स बाई डी एक्स। तो फिर ये जैसा है वैसा लिख दिए, इसको भी जैसा है वैसा लिख दिए, लेकिन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन फिर क्या होता है कोस एक्स, यहाँ पर कोस एक्स लिख दिए। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। अब सेकेंड लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में फिर जो बचा हुआ है उसको फिर कवर करेंगे। बाकी इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, पहला लेक्चर नहीं देखेंगे तो उसको भी देख लीजिएगा, और दूसरा लेक्चर को जितना फार्मूला लिखवाए हैं पहले लेक्चर से लेकर दूसरे लेक्चर में, दोनों फार्मूला को एकदम अच्छे से याद कर लेना है, एकदम मुंह पे होना चाहिए फार्मूला, तब जाके क्वेश्चन डिफ्रेंशिएशन का बनेगा और फिर आगे आपका कैलकुलस आपके हाथ में होगा।